हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरएसबी ऑटोमोबाइल पर। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं होंडा की इकलौती 100 सीसी बाइक जिसका नाम है होंडा शाइन 100। ये अभी थोड़े टाइम पहले ही होंडा वालों ने इसको लॉन्च किया है और ये होंडा वालों की इकलौती 100 सीसी बाइक है। और ये इकलौती 100 सीसी बाइक तो है होंडा वालों की, साथ ही साथ ये इकलौती ऐसी बाइक भी है जिसके ऊपर होंडा वालों ने ऑफर दिया है दिवाली सीजन के अंदर। वैसे आपको होंडा के किसी और स्कूटर या फिर बाइक के ऊपर ऑफर नहीं मिलता, लेकिन होंडा वालों ने एक्सक्लूसिवली इसके ऊपर 3100 रुपीज का डिस्काउंट दिया हुआ है। और साथ में अगर आप लोग होंडा की कोई और अगर स्कूटर या बाइक लेते हो तो उसके अंदर आपको, अगर आप लोग HDFC के क्रेडिट कार्ड के ऊपर EMIs बनवाते हो तो उसके अंदर आपको अप टू 5000 रुपीज का डिस्काउंट और मिल जाएगा। यानी कि ये तो सभी बाइक और स्कूटर पर है, लेकिन शाइन 100 के अंदर आप लोगों को 3100 का ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लोग HDFC क्रेडिट कार्ड से EMI बनवाते हो तो आपको 5000 रुपीज और भी ऑफ मिल जाएंगे, यानी कि अप टू 8100 रुपीज तक का आपको ऑफ मिल सकता है अगर आप लोग ये बाइक दिवाली सीजन में लेते हो या फिर नहीं। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को एकदम 100% कंफर्म नहीं कह सकता। आप लोग अपने नियरेस्ट डीलर पर पहले कॉन्टेक्ट करो, वहां से कंफर्म करो, उसके बाद ही आप लोग इसको लेना। ये हर डीलर पर वैरी करता है, जरूरी नहीं है कि सभी डीलर आप लोगों को यही ऑफर देंगे। वैसे फिलहाल ये ऑफर चल रहा है तो आप लोग अपने नियरेस्ट डीलर पर इस चीज के बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। और अगर आप लोग को आपकी सिटी का नियरेस्ट डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को विजिट ना करना हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आप लोगों को इस बाइक का ऑनर प्राइस भी जानना है आपकी सिटी का, तो वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वो भी हम लोग आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अब मैं बात करता हूं इसकी वेरिएंट और प्राइसिंग की। अगर मैं इसके वेरिएंट की बात करूं तो इसके अंदर सिंगल ही वेरिएंट आता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड वेरिएंट, और इसका प्राइस है, इसका एक्स शोरूम प्राइस है 64,900 रुपीज। और अगर आप लोग को आपकी सिटी का ऑनर प्राइस जानना है वो तो मैं आपको पहले बता ही दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए यार, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि बाकी 100 सीसी बाइक जो मार्केट के अंदर आते हैं उनसे ये बेटर है या फिर नहीं, क्या उनको छोड़कर आपको इस बाइक की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, ये भी मैं आपको आज की वीडियो के अंदर आगे चलकर बताऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं इस बाइक की फ्रंट से। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं इस बाइक की फ्रंट से। फ्रंट में आप लोग देख सकते हो बेसिक सा ही वाइजर मिलता है, वही हैलोजन बल्ब हमें हेडलाइट में मिलते हैं, इंडिकेटर्स भी हैलोजन बल्ब में ही दिए हुए हैं। क्योंकि यार ये सिंपल सा बेसिक सा बाइक है, इसके अंदर हम कोई एडवांस्ड फीचर की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ आप लोग देखोगे तो शाइन 100 की बैजिंग मिलती है। और इस तरफ मैं बात करूँ इसके सस्पेंशन की तो इसके अंदर हमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ मैं टायर्स की बात करूँ तो मडगार्ड हमें प्लास्टिक का ही मिलता है, उसके साइड में हमें रिफ्लेक्टर मिलता है येलो कलर का। और इसके व्हील्स की बात करूं तो इसके अंदर हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये मेरे को काफी अच्छी बात लगी कि इस प्राइस पॉइंट पर भी हमें इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। और मैं इसके टायर सेक्शन की बात करूं तो इसका टायर सेक्शन हमें मिलता है, इसका टायर सेक्शन है 2.75 बाय 17 इंचेस के। हाँ, इसके अंदर हमें व्हील्स मिल जाते हैं। और मैं इसके अंदर एक और खास बात बताऊं तो इसके अंदर हमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। यानी कि आप लोगों को पता ही होगा कि होंडा के लगभग सभी बाइक और स्कूटर के अंदर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, जिसके अंदर की क्या होता है कि अगर हम लोग रियर की ब्रेक भी लगाएंगे ना तो साथ में ही इसके अंदर फ्रंट की ब्रेक भी लग जाएगी। आप लोग देख ही सकते हो इसके अंदर। ये बात अब इसकी टायर की फ्रंट प्रोफाइल की मैंने आपको इसके अंदर बात बता दी है। और अब मैं बात कर लेता हूं इस बाइक की रियर प्रोफाइल से। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल से। साइड से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फ्यूल टैंक के ऊपर हमें होंडा का लोगो मिलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ हमें साइड वाइजर पे हमें शाइन की बैजिंग मिल जाती है। ये आप लोग इस टाइम ये कलर देख रहे हो, रेड और ब्लैक का मिक्सचर है ये। और यहाँ पर इस तरफ मैं बात करता हूँ अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो इसके अंदर हमें इंजन मिलता है 100 सीसी का, वैसे तो बैजिंग दी हुई है, लेकिन इसके अंदर हमें 98.98 सीसी का इंजन मिलता है। 4 स्ट्रोक इंजन इसके अंदर दिया हुआ है जो हमें प्रोड्यूस करके देता है 7.38 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क, जो कि एक अच्छी खासी पावर टॉर्क है एक 100 सीसी बाइक के हिसाब से। यानी कि एक 100 सीसी बाइक के अंदर तो हम इतनी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके गियर्स की बात करूं तो इसके अंदर हमें 4 ही गियर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग इसके अंदर ये देख सकते हो, ये होगा इसका ड्राइवर का फुट रेस्ट। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं इस बाइक की इस साइड प्रोफाइल से। इस साइड प्रोफाइल की अगर मैं अंदर बात करूं तो अब मैं बात कर लेता हूं रियर टायर
साइज की और व्हील्स की। इसके अंदर हमें रियर में भी अलॉय व्हील्स ही मिलते हैं। रियर टायर साइज भी 17 इंचेस का ही दिया हुआ है। और रियर सस्पेंशन की बात करूं तो रियर के अंदर हमें ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि राइड क्वालिटी को और भी बेटर बना देते हैं। बाकी आप इस तरफ साइड वाइजर पर देख ही सकते हो, हमें शाइन की बैजिंग मिलती है जो कि उस तरफ भी दी हुई थी, और उसके नीचे हमें यहाँ पर ESP की बैजिंग भी दी हुई है। तो ये बात होगी मेनली साइड प्रोफाइल की। बात करता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसके अंदर हमें 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक की मीटर के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक की रियर प्रोफाइल से। रियर में भी वही यार बेसिक से हमें चीजें मिलती हैं। जो इसकी टेल लाइट है और जो इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन बल्ब में ही दिए गए हैं, क्योंकि यार ये इतना कम प्राइस में बाइक आता है तो यार लाइट वगैरह तो हमें हैलोजन बल्ब में ही मिलेंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो इसके अंदर हमें 9 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, और साथ में इसके अंदर आप लोग E20 फ्यूल भी डलवा सकते हो, यानी कि E20 कंपैटिबल फ्यूल इसके अंदर आराम से डलवाया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो OREM हमें इसके अंदर कुछ इस टाइप की शेप के मिल जाते हैं। और अब मैं बात कर लेता हूँ इसके मीटर की। मीटर के अंदर आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमें स्पीडोमीटर मिलता है और राइट साइड में हमें फ्यूल गेज शो कर देता है। सिंपल सा बेसिक सा ही मीटर है, क्योंकि 100 सीसी बाइक है ये। राइट साइड के अंदर हमें न्यूट्रल लाइट, इंजन चेक लाइट और इंडिकेटर्स की लाइटिंग भी शो कर देता है। सेंटर में हमें होंडा का लोगो भी दिया हुआ है, और मीटर के अंदर ही लाइट्स भी ग्लो करती है ताकि रात के अंधेरे में हमें आराम से स्पीड वगैरह दिख जाए, विजिबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर मैं राइट साइड कंट्रोल की बात करूँ तो राइट साइड के अंदर तो हमें सेल्फ स्टार्ट का ही बटन मिलता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे भी हमें सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया हुआ है। ये मेरे को काफी अच्छी बात लगी। इस तरफ मैं बात करूँ तो इस तरफ हमें वही हाई बीम और लो बीम का बटन दिया हुआ है। उसके नीचे की तरफ हमें इंडिकेटर्स का स्विच दिया हुआ है, और उसके नीचे की तरफ हमें हॉर्न का बटन दिया हुआ है। तो ये बात होगी बेसिक कंट्रोल्स के बारे में। इसके अंदर जो भी कंट्रोल वगैरह, जो भी फीचर्स वगैरह थे और इंजन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दी है। इस बाइक के अंदर इतना ही था। और अब मैं बात कर लेता हूं कि जो बाकी मार्केट के अंदर 100 सीसी बाइक्स आते हैं उनके मुकाबले ये बाइक आप लोगों के लिए लेना सही रहेगा या फिर नहीं। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि क्या आज के टाइम में ये बाइक आपके लिए लेना वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं। तो यार वैसे देखो, जिस प्राइस पॉइंट के अंदर ये आ रही है 65,000 पे लगभग एक्स शोरूम प्राइस पे ये आ रही है, उस प्राइस पॉइंट पे 100 सीसी सेगमेंट में काफी कम बाइक आते हैं। वैसे देखा जाए तो हीरो का HF डीलक्स आ जाता है, लेकिन वो किक वाला वेरिएंट में आता है। ये इसके अंदर आप लोगों को सेल्फ भी मिलेगा। हीरो का HF डीलक्स सेल्फ वाला थोड़ा सा महंगा आता है। तो बात ये है कि 100 सीसी सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट पे काफी कम बाइक्स आते हैं, और साथ में इसके अंदर आप लोग को होंडा के इंजन की रिलायबिलिटी मिलेगी, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि होंडा के इंजन काफी लंबे टाइम तक चलते हैं और काफी रिफाइंड भी होते हैं, इतने ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। चाहे तो आप लोग पिछले कई साल पुराने होंडा के बाइक्स आज के टाइम में उठा के देख लो, आप लोग को रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा। तो इंजन के मामले में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बेसिक प्रैक्टिकल फीचर्स आपको उसके अंदर सब मिल ही रहे हैं। माइलेज तो अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि 100 सीसी सेगमेंट का इंजन है, कितना की उसके अंदर पावर जनरेट होती है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है, जो कि बात आ जाती है रीसेल वैल्यू की। अगर मान लो आप लोगों को कल को रीसेल करने का आप लोग का प्लान है, तो शायद आप लोगों को इस बाइक की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हीरो की बाइक्स है, बजाज की बाइक्स है, वो शायद आपको इससे अच्छी रीसेल वैल्यू दे सकती हैं। ऐसे नहीं मैं कह रहा कि आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यार आप लोगों को पता है कि मार्केट में बाइक्स के मामले में कौन लीडर है। तो अगर आप लोगों को इसका कल को रीसेल करने का आप लोग का विचार है, तो शायद इस बाइक की तरफ आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। बाकी यार वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्राइस पॉइंट अच्छा खासा रखा गया है, माइलेज अच्छी खासी दे रहा है, बेसिक प्रैक्टिकल फीचर्स आपको सारे ही मिल रहे हैं। तो वैसे इस बाइक को लेने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो देखकर कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेरी है इस बाइक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।